अपने आज के इस लेक्चर में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि किन केसेस में आप क्रैमर रूल को अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें क्रैमर रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता। मींस कि हम देखेंगे कि क्रैमर रूल कैसे बनता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, किन केसेस में आप क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें क्रैमर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रैमर रूल सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्रैमर रूल सिर्फ उन नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर बनते हो, क्योंकि क्रैमर रूल बेसिकली डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। तो डिटर्मिनेंट आप सिर्फ उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं लाइक तो ये हमने एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर कर लिया है। 3 इसमें जो है वो अननोन्स हैं, x1 x2 x3, और राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स है वो b1 b2 b3। मीन ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो आप सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम a अज्यूम कर लेते हैं और वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम नॉर्मली x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कांस्टेंट्स का कॉलम वेक्टर है उसको हम b कह लेते हैं। और यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारी एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं जो a इनवर्स है वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होता है। मीन्स वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1 by determinant of A into adjoint A multiply by B। अब adjoint of A 3 by 3 मैट्रिसेस का हम डिस्कस कर चुके हैं, which is equal to A11 A12 A13। ये आप जानते हैं कि कोफैक्टर्स आपने सारे कैलकुलेट करने हैं और कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद ये मैट्रिक्स बनाना है जो कि adjoint के लिए, जो मैं पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। A21 A22 A23 and A31 A32 A33 multiply by B, which is equal to B1 B2 B3 and divided by determinant of A। अगर हम इस मैट्रिक्स को इस कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें तो जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो A11 B1 प्लस A21 B2 प्लस A31 B3। नेक्स्ट वी गेट A12 B1 प्लस A22 B2 प्लस A32 B3। सिमिलरली लास्ट रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 B1 A23 B2 प्लस A33 B3। नेक्स्ट अब A डिटर्मिनेंट से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं और अगर हम x की जगह पर भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें x1 x2 x3, देन अब देखिए ये दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है और इक्वल मैट्रिक्स क्या है, जिनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A वी कैन कंपेयर दीज टू मैट्रिसेस। यू गेट x1 is equal to 1 by determinant of A into A11 B1 plus A21 B2 plus A31 B3। सो इनको कंपेयर करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब क्योंकि हम कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं पहले से, अगर मैं इन कोफैक्टर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं और इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाऊं तो ये
जो x1 है दिस इज इक्वल टू b1 b2 b3 एंड a12 a13 a22 a23 a32 a33। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं आपने इनको एक्सपेंड करना है और उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखें तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था हमारा उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो जो कांस्टेंट का कॉलम था उससे रिप्लेस हो गया b1 b2 b3 के साथ। बाकी ये जो दो कॉलम है ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसको आसानी के लिए मैं जो नाम देता हूं वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इससे आपको याद रखना आसान होगा कि आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को b1 b2 b3 से रिप्लेस कर देना है। मींस कि जो राइट साइड पे आपके कांस्टेंट्स थे उनके साथ आपने रिप्लेस कर देना है। सिमिलरली अगर हम a12 a22 a32 को एक्सपेंड करने के बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a होगी और x3 की जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ a3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। और अब आप समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a2 का मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है उसमें आपने b1 b2 b3 ये वैल्यूज लिख देनी है और फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम्स हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स के उनको सेम रखना है a2 के लिए। सिमिलरली a3 का मतलब है कि आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को b1 b2 b3 से रिप्लेस करना है और फर्स्ट टू कॉलम्स को बिल्कुल सेम रखना है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ये एक शॉर्टकट बन जाएगा हमारे लिए कि हम कि जो x1 x2 x3 जो अननोन्स थे इस सिस्टम में उनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड x3 इज डिटर्मिनेंट ऑफ a3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये एक इजीएस्ट वे बन जाएगा क्रैमर रूल अप्लाई करने का। तो आप जो भी क्रैमर रूल से रेलिवेंट क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो सिंपली क्या करना है आपने सबसे पहले सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में तरतीब के साथ फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनके साथ और उसका डिटर्मिनेंट यानी a1 आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड कॉलम को रिप्लेस करें b1 b2 b3 के साथ और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को सेम रखें और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट आप थर्ड कॉलम को b1 b2 b3 से रिप्लेस करें और फर्स्ट टू कॉलम्स को सेम रखें और डिटर्मिनेंट a3 कैलकुलेट कर लें और लास्ट में आप ये सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें कि x1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, सिमिलरली x2 एंड x3। तो इस तरह से आप इजीली क्रैमर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्रैमर रूल के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे। तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम यहाँ पर लिखा है, इसको आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और इसको मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a का नाम दिया है और वेरिएबल्स जो हैं उनके लिए मैंने कैपिटल X यूज किया है और कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हमने B कह दिया है और क्योंकि हमने X कैलकुलेट करना है सो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो -3 है विच इज नॉन जीरो नंबर, सो A इनवर्स एग्जिस्ट मींस इस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जो कांस्टेंट्स का कॉलम है 1 2 1 इसके साथ रिप्लेस कर देना है और जब आप कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम हमने A1 रखा था। तो ये 1 2 1 ये कांस्टेंट्स का कॉलम मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स में और बाकी जो दो कॉलम है -1 2 -2 वो मैंने जो है 1 2 -1 इनको सेम रखा है और इसका आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह A2 डिटर्मिनेंट मीन आपने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है उसको कांस्टेंट्स के कॉलम से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और फिर से आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें
और लास्टली A3 डिटर्मिनेंट मीन आपने थर्ड कॉलम को कॉन्स्टेंट्स के कॉलम 1 to 1 से आपने रिप्लेस कर देना है और बाकी जो दो कॉलम है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाले ही कॉलम यहाँ पर आपने लिखने हैं और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। और जो सोल्यूशन था वो x1 a determinant of a1 over determinant of a एंड x2 डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सिंपल ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, आपको ये जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्रैमर रूल को अप्लाई करें इन ए वेरी सिंपल वे और आप जो सिस्टम है उसको सॉल्व कर सकते हैं।